बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मास्यूटिक्स का अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने जो है ना डोजेज फॉर्म का पहले चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने टैबलेट को डिस्कस किया था, उसके बाद कैप्सूल को, उसके बाद हमने सिरप के बारे में पढ़ा था और एलेक्सर्स और एरोसोल्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। ठीक है, जिसमें नाम से जैसे शुरू, तो डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिस्पेंस करते हैं कोई भी मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, इंडिविजुअल पेशेंट को आप डिस्पेंस कर रहे हो कोई भी मेडिसिन, तो उसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। जैसे फार्मेसी के ऊपर आपके पास कोई पेशेंट आता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, तो आप उसको मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, तो उसको डिस्पेंसिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को फार्मुलेट करना, यानी कि आपके पास एक फार्मूला है, उसके कारण आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, उसको कंपाउंड कर रहे हो, तो उसको हम कंपाउंडिंग्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग्स क्या होता है बुक के अंदर। इट इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेस टू चेंज डोजेज फॉर्म, यानी कि डोजेज फॉर्म को अगर आप चेंज कर देते हो, मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास सॉलिड है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना टैबलेट्स पड़ी होंगी है सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो ओल्ड एज पेशेंट्स है या कोई चिल्ड्रन वगैरह आता है, वो कहते हैं कि हम टैबलेट नहीं खा सकते, निगलने में उनको मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने वही फार्मेसी के ऊपर उसको क्रश कर देना है। ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये पिस्टल एंड मोटर्स के अंदर आपने उस टैबलेट को क्रश करके उसका पाउडर बना लेना। उसके बाद आपने उसको बीकर में डाल के उसमें वाटर ऐड करके आपने उसको लिक्विड में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ना इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कि इसमें आप एक प्रोसेस के थ्रू डोजेज फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। अगर सॉलिड है तो आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस चीज को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इंक्लूड द प्रिपरेशन, इसमें क्या होती है कि इसमें जो है ना हमने कोई मेडिसिन को प्रिपेयर भी करना होता है, उसमें शामिल होती है, उसकी हमने मिक्सिंग करनी होती है प्रॉपर, उसके बाद उसकी पैकिंग करनी होती है, लेबलिंग करनी होती है ड्रग की, इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय लेसन्स जो है ना प्रैक्टिशनर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जरूरत के मुताबिक जो मेडिकल का रजिस्टर्ड बनता है, जिसमें फिजिशियन आ जाता है, डेंटिस्ट भी आ सकता है, कोई फार्मासिस्ट भी हो सकता है, तो वो आपको एक रिटन प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, जिसकी के पेशेंट की नीड के मुताबिक आपने उसको इस तरह की मेडिसिन बना के देनी है फार्मेसी के ऊपर। तो आपने उस टाइम क्या करना है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, तो आपने फार्मेसी में मौजूद अपनी चीजों से, अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह से आपने एक मेडिसिन बनानी है, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है। अगर वो कहते हैं कि दो तीन मेडिसिन को मिला के आपने इसको एक पाउडर बना के देना है, तो आपने दो तीन टैबलेट खोलनी है। जैसे एमेक्सल उसमें आ जाता है, ठीक है, आपने और एंटीबायोटिक डाल दिया, आपने ग्वेंसेट डाल दिया, तो आपने तमाम को क्रश करके उसको आपने पैक करके प्रॉपर डोजेज फॉर्म में देना है, उसके ऊपर आपने लेबल लगा के देना है उस ड्रग का। ठीक है, तो आपने वो पेशेंट को देनी है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास कंपाउंडिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है बेसिकली आप चेंज कर रहे होते हैं डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, ठीक है, पेशेंट की नीड के मुताबिक। जो आपको डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी डोजेज फॉर्म वो पेशेंट को बना के देते हो, तो उसके ऊपर आपने प्रॉपर लेबल भी लगा के देना होता है। ये सारा प्रोसेस कंपाउंडिंग कहलाता है। उसके बाद है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग जो होती है, इन इज ए फार्मेसी एक्ट and consist of the removal of two or more doses from a bulk drug containers and place them in an other container या involved for the later use by a patient। इसकी दो तरह की डेफिनेशन है। एक तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि इसका कंसर्न होता है विद प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ द मेडिसिन टू द पेशेंट, यानी कि आपने पेशेंट को मेडिसिन सप्लाई करती हैं, कोई भी मेडिसिन जो होती हैं या कोई भी जो होती हैं वो आपने पेशेंट को सप्लाई की है, तो वो डिस्पेंसिंग कहलाता है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि ये एक फार्मेसी एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने एक बल्क जो होती है ड्रग की जो कंटेनर है, उसको आपने लेना है, उसमें से आपने दो या दो से ज्यादा डोज लेके आपने उसको एक दूसरे कंटेनर या किसी भी एनवॉल्व के अंदर डालना है, ताकि बाद में पेशेंट उसको यूज कर सके। मिसाल के तौर पर आपने एक बड़ा जो है ना आपने पूरा पैक खोला है टैबलेट्स का, ठीक है, उसमें से आपने टैबलेट के ब्लिस्टर निकाले हैं, ब्लिस्टर में से आपने दो टैबलेट काट के, दो और दो चार टैबलेट आपने काट के उसको अलग से पैक कर दिया है, ताकि जो आप जो है ना पेशेंट को इतना, क्योंकि पूरा आप ब्लिस्टर तो पेशेंट को नहीं डिस्पेंस करते हैं ना, उसमें से जितना पेशेंट की नीड के कारण उसको दो या तीन टैबलेट वगैरह आप लोग डिस्पेंस करते हो, तो ये सारा प्रोसेस डिस्पेंसिंग कहलाता है। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा जो होता है सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट इज कॉल्ड जो है ना डिस्पेंसिंग। अगर फार्मेसी की बात करते हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे मेडिसिन बन रही होती है, तो वहां पे डिस्पेंसिंग से मुराद ये होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, जो मतलब मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल आ जाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो एक जो होती है वहाँ पे एक वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, उसके अंदर पड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है, वो तमाम जो होती है
फॉर्मुलेशन के मुताबिक किसी भी मेडिसिन की उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, तमाम मटेरियल्स को वो जो है ना डिस्पेंस करके देता है, उनकी क्वांटिटी को एक प्रॉपर मेजर करके देता है। तो उस प्रोसेस को हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। जबकि फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग मुराद ये है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करनी है, उसको देनी है, या आपने एक बल्क कंटेनर में से मेडिसिन को निकालना है, आपने उसको डोजेज में डिवाइड कर देना है और उनको अलहदा से पैक कर देना है। ये सारा प्रोसेस डिस्पेंसिंग में आ जाता है। उसके बाद है कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के। टुडे मोस्ट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन आर ऑलरेडी प्री-पैक्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द फार्मासिस्ट रोल इज मोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकेशन। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो आजकल मोस्ट ज्यादातर मेडिकेशन जो होती हैं वो पहले ही पैक उसको करके देती हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनके जो इंडस्ट्री में जो बना रहे होते हैं, तो वो पहले ही मेडिसिन को पैक करके देते हैं। तो फार्मासिस्ट का सिर्फ रोल ये होता है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि क्लिनिकल नीड के मुताबिक, पेशेंट की फार्मास्यूटिकल केयर के मुताबिक वो जस्ट प्रिस्क्रिप्शन की कादे मेडिसिन पेशेंट को जो है ना डिस्पेंस कर रहा होता है। However, basic principle of compounding and dispense are very much important for them। जरूरी है हम देखते हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग अगर आप कर लें तो उसके लिए आपने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप चाहे किसी फार्मेसी के ऊपर हैं, ठीक है, आप कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग एरिया में, चाहे आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपने एक फ्रेश जो होती है लॉन्ड्री ओवरऑल कोट आपने पहना है जिसके ऊपर नीट और क्लीन हो, कोई उसके ऊपर स्पॉट वगैरह ना लगा हो। सबसे पहले आपने एक कोट पहनना है। सेकंड, आपके पास एक डिस्पेंसिंग बिंच होती है, जो इक्विपमेंट वहां पे होते हैं और जो कंटेनर होते हैं मस्ट बी क्लीन, आपने उनको साफ कर देना है। एक चीज को डिस्पेंस करने के बाद, कंपाउंड करने के बाद, आपने वो अपने बिंच को प्रॉपर अपने इक्विपमेंट को साफ करके सेकंड आपने मेडिकेशन बाद में डिस्पेंस करनी है। थर्ड चीज है, रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट एंड इट इज लीगली करेक्ट। अब आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आती है रिटर्न, किसी भी जो फिजिशियन आपको लिख के देता है या कोई भी रजिस्टर्ड जो होती है डॉक्टर या फार्मासिस्ट वगैरह आपको लिख के देते हैं, आपने उसको बहुत ही केयरफुली तौर पर अंडरस्टैंड करना है ये एक लीगली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब चाहें तो वहां पे मौजूद जो फार्मुलरी रखी होती हैं, जो बीपी और यूएसपी की बुक्स हैं, आप उनसे भी उनको टैली कर सकते हैं। Ensure that prescription has name and signature of prescriber and the stamp of the health। आपने इस बात को देखना है पहले कि जो प्रिस्क्रिप्शन जिसके अकॉर्डिंग आपने डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग करनी है उसके ऊपर प्रिस्क्राइबर के, फिजिशियन के, फार्मासिस्ट के, उनके सिग्नेचर हैं या नहीं है, और वहां पे हेल्थ केयर की स्टैंप लगी हुई है। आपने पहले इस चीज को यकीनी बनाना है। उसके बाद आपने देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन इज डेटेड एंड हैज द नेम ऑफ द पेशेंट। उसके ऊपर डेट लिखी हुई है कि किस डेट को ये प्रिस्क्रिप्शन आई है, और पेशेंट का नाम लिखा हुआ है कि किस पेशेंट की है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि देयर आर नो फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी इन द प्रिपरेशन। आपने वहां पे देखना है कि जो उन्होंने मेडिसिन लिखी है जिसको आपने कंपाउंड करना है या डिस्पेंस करना है, उसके अंदर अगर मुख्तलिफ जो है ना दो तीन मेडिसिन है, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे एमेक्सोसिलिन वगैरह आ जाता है, ठीक है, या पेनिसिलिन हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे कोई एनसिड भी है, ये डाइक्लोफेनेक वगैरह अगर आ जाता है, और साथ में कोई कफ सील्स ने दिया हुआ है, ये तीन चार अगर मेडिकेशन है, तो आपने चेक करना है कि उन तमाम मेडिकेशन के आपस में कोई थेराप्यूटिक एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है। इनकम्पेटिबिलिटीज का मतलब होता है कि उनके आपस में कोई ड्रग के एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, कि दो तीन अगर पेशेंट लेगा तो उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ज्यादा तो नहीं आएंगे। आपको इतने बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस चीज को इंश्योर कर सकें। इफ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ द प्रिपरेशन, अगर जरूरी हो तो आप एक फार्मूला उसका स्टैंडर्ड जो बीपी और यूएसपी की बुक में होता है, आपने वो निकाल के उसको चेक करना है। If you are not sure about correct method of preparation, refer to the practical notebook। अगर आप को इस बात का यकीन है कि ये जो मेडिसिन मेथड है जो करेक्ट नहीं है, तो आप दोबारा प्रैक्टिकल नोटबुक के तो जाएं और वहां आप उसको रेफर करें, उसमें देखें कि करेक्ट फार्मूला क्या लगा हुआ है। सिलेक्ट एंड वेट द करेक्ट इंग्रेडिएंट, हमेशा आपने जो इंग्रेडिएंट डिस्पेंस करने हैं आपने उनको सही से उनको चेक करना है, ठीक है, और उनको प्रॉपर उनका वेट करना है। ऑलवेज रिटर्न द इंग्रेडिएंट्स बैक टू देयर प्लेस, हमेशा आपने क्या करना है कि जो भी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं उनको उनकी जगह के ऊपर अच्छे से वापस रख देना है। बैलेंस मस्ट बी टीयर्ड बिफोर यूज करने से पहले आपने टीयर करना है। टीयर का मतलब होता है आपने उसको जीरो बैलेंस करना होता है बाय हिटिंग टीयर बटन ऑन द ऑन इट। वेइंग बैलेंस के ऊपर टीयर का बटन होता है, आपने उसको दबाना तो वो टीयर हो जाता है, तब हमें पता चल सके कि इसमें पहले कोई वेट नहीं है। बैलेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन एयर फ्री स्पेस में आपने हमेशा रखने हैं, वहां पे वेंटिलेटर लगे होने चाहिए, ठीक है, जो होते हैं एच बैग होते हैं, सॉरी, वो डिस्पेंसिंग एरिया में लगे होने चाहिए ताकि वहां पे जो डस्ट वगैरह होते हैं, जो पाउडर होगा तो वो बाहर निकल जाए, एग्जॉस्ट वहां पे हो और लगे होने चाहिए।
नेवर वेट लेस देन मिनिमम और मोर देन मैक्सिमम वेट डिक्लेयर ऑन द बैलेंस। बैलेंस के ऊपर जो है ना जो वेट डिक्लेयर होता है, कभी भी आपने उससे ज्यादा वेट वहां पे नहीं रखना, ना उससे कम वेट रखना है। यानी कि जितना वेट बैलेंस के ऊपर कर सकते हैं आपने उतना वेट करना है। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर। हमेशा आपने सही जो है ना कंटेनर लेके आने हैं और उनको आपने चेक करना है कि वो प्रॉपर क्लोज है या नहीं। क्योंकि अगर प्रॉपर क्लोज नहीं होंगे ना जो कंटेनर जिसके अंदर आपने मेडिसिन रखे हुए हैं, आपने उसके अंदर मटेरियल रखा हुआ है, तो वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो वो मटेरियल खराब हो जाएगा। तो आपने हमेशा उनको चेक करना है कि कंटेनर ठीक है और ऊपर से उनकी क्लोजिंग भी ठीक है, उनकी कैप्स वगैरह का कोई इश्यू तो नहीं है, उनके ढक्कन वगैरह का। लुक अप द स्टोरेज कंडीशन फॉर प्रिपरेशन। आपने देखना है कि आप जहाँ पे आपने अपनी प्रिपरेशन रखनी है, अपनी मेडिसिन रखनी है या आपके मटेरियल रखे होंगे, वो जगह स्टोरेज कंडीशन का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपने इस चीज को मेंटेन रखना है। ठीक है, आपने चेक करना है कि उसका जिस टेम्परेचर के ऊपर मेडिसिन स्टोर है वो टेम्परेचर ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपने राइट द नेम लेबल। अब आपने मेडिसिन बना ली, आपने एक लेबल बनाना है मेन, और आपने जो है ना स्पेशल लेबल दैट आर वो तमाम लेबल जो जरूरी होते हैं आपने वो सारे जो है ना कलेक्ट करने हैं। आपने लेबल को चेक करना है कि मैंने ठीक लेबल बना दिया, इसमें यही मेडिसिन है, इसके अंदर मैंने यही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इसकी डोज इतनी है और ये इसी पेशेंट के लिए। आपने वो सारी चीजें लेबल के ऊपर मेंशन करके उसको जो है ना कंटेनर के ऊपर फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पैक द प्रिपरेशन इन ए सूटेबल कंटेनर। अगर आपने आप जो अपनी मेडिसिन वगैरह आपने बना ली हैं, आपने उसको एक कंटेनर के अंदर जो गिलास जार होते हैं ठीक है उसके अंदर आपने उनको पैक करना है। पैक द प्रिपरेशन इन ए सूटेबल कंटेनर के बाद आपने क्या करना है कि फिनिश्ड प्रिपरेशन अब चेक करनी है। अब आपने एक मेडिसिन बना ली, लेबल भी लगा दिया है, आपने उसको पैक भी कर दिया है, आपने उसके बाद उसको चेक करनी है कि वो ठीक है या नहीं है। पैक द कंटेनर इन ए सूटेबल बॉक्स एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस। फिर आपने उसको एक जो पेशेंट को आपने देना है एक बॉक्स में आपने जो है ना उसको पैक करके उसके ऊपर पेशेंट का नाम और एड्रेस लिख के दे देना है और उसके बाद आपने पेशेंट को डिलीवर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं फार्मेसी में या उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, आपने उनका एक मुनासिब रिकॉर्ड रखना है उन तमाम चीजों का रजिस्टर के अंदर। रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर अप टू अ मिनिमम 2 ईयर अकॉर्डिंग टू लॉ। जो लॉ होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो एक मेडिसिन का जो रिकॉर्ड होता है 2 साल तक उसका होना बहुत जरूरी है। देखिए वैसे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड 2 साल की है। उसमें आपने उस तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जब आपने डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग करनी है तो आपने इनको माइंड में रखना है। ठीक है, ये वाला हम टॉपिक मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। उसके बाद हमारा वेट्स और मेयरमेंट का चैप्टर आ जाएगा, वो हम टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें आज हमने कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने कुछ रूल्स या कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप डिस्पेंसिंग करें या आप कंपाउंडिंग करें। ठीक है, इस टॉपिक को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे।